ये आप देख सकते हैं अंदर से। इसके अंदर आपको एक येलो कलर का फैब्रिक नज़र आ रहा होगा। जो ये येलो कलर का फैब्रिक है यही एक्चुअली इसको प्रोटेक्टिव बनाता है। उसके साथ साथ इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है ये प्रोटेक्टर। जब एक राइडर गिरता है बाइक से तो उसको जब वो नीचे इम्पैक्ट आता है तो उसको ये बचाता है, उसकी हड्डी को। मतलब जो हाली इम्पैक्ट एरियाज़ हैं, जब राइडर अब गिरता है तो आपकी वो या आपकी नी है या आपका शोल्डर है या आपकी एल्बो है। तो जो एल्बो है और जो आपका शोल्डर है या आपकी नी है उसको ये आपको बचाते हैं। इसकी भी एक लिमिटेशंस हैं। टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ ने एक लिमिटेशन सेट की हुई हैं, उसके मुताबिक हम इसको बनाते हैं और उसके मुताबिक हम इसको लगाते हैं, जो कि एक राइडर को गिरते हुए उसको बचाता है। जब भी राइडर गिरेगा वो एक पोजीशन पे गिरता है इस तरह, ठीक है। जब इस तरह गिरेगा तो ज़ाहिर बात है सबसे पहले उसका कंधा, उसकी कोनी और उसकी हिप्स लगते हैं। तो उन चीज़ों को सबसे पहले हमने प्रोटेक्ट करना है, उसको हम कहते हैं हाईली इम्पैक्ट एरियाज़, ठीक है। उसके बाद वो रोल होगा, उसके बाद उसको सारा कुछ होगा। उसके लिए स्टार्टिंग फ्रॉम हेलमेट्स टू ग्लव्स टू बूट्स वो सारा उसका एसेसरी किट में आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, गुजरांवाला में टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग एंड होम इकनॉमिक्स की मारूफ दरसगाह जी टेक कॉलेज ऑफ गुजरांवाला की तालिबात का एक 60 रुकनी वफद सियालकोट की मारूफ एक्सपोर्ट फर्म मीर यूसुफ लेदरवेयर के स्टडी टूर पर आ रहा है। इस डेलीगेशन में स्टूडेंट्स के साथ उनकी असातिज़ा भी होंगी। डेलीगेशन को मीर यूसुफ लेदरवेयर फैक्ट्री का मुतालियाती दौरा करवाया जाएगा। फैक्ट्री के मुख्तलिफ शोबाजात तालिबात को दिखाए जाएंगे और आखिर में फैक्ट्री के चेयरमैन जनाब सुहेल खावर मीर और दीगर डायरेक्टरान से भी तालिबात को और आपको मिलवाया जाएगा। तो आइए हमारे साथ इस्तकबाल करते हैं चल के गुजरांवाला से आने वाली तालिबात का, जो आज हमारी इस फैक्ट्री के स्टडी टूर पे तशरीफ़ ला रही हैं। आइए हमारे साथ।
छोटी छोटी एसेसरीज़ हैं जिसके अंदर इंक्लूडिंग बटन्स, लेबल्स और जो कुछ भी छोटी मोटी जिपर्स जो एक जैकेट्स के अंदर या हमारी पैंट्स के अंदर जो लगती हैं वो सारी यहाँ पर स्टोर की जाती हैं। तो इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझे फ़ौरी तौर पे आप पूछ सकते हैं कि इसको किस तरह हम इसको हैंडल करते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं तो उसके अंदर हमारा इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू हम इसकी इशुएंस और इसकी रिसीविंग और आगे रिलेटेड टू अकाउंट्स जो कि सारा मोनीटर करते हैं, वो सारा हमारे एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है जिसका हम ERP कहते हैं। ठीक है, आज में उसके साथ ही जो एक्सेसरी के साथ है वो है हमारा फैब्रिक स्टोर, जिधर जितना भी फैब्रिक्स और जितना भी फैब्रिक रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर स्टोर की जाती हैं। उसके अंदर अभी हम आपको बता रहे थे कि हमारा जो गारमेंट्स है लुक्स लाइक अ कैजुअल गारमेंट, लेकिन उसके अंदर एक हम प्रोटेक्टिव लेयर लगाते हैं, वो भी फैब्रिक में आता है, उसको हम केवलार या रेमिड कहते हैं अपनी ज़ुबान में, वो भी यहाँ पे स्टोर है। दैट्स अ मेन की और मेन एक्चुअली मटेरियल इन आवर बिज़नेस। उसके लिए अगर आप ये मशीन देखें, मशीन ये है कि जब भी फैब्रिक इन हाउस होता है उसकी इन हाउस इंस्पेक्शन स्टार्टिंग से कटिंग स्टार्ट करने से पहले जो इंस्पेक्शन है और उसकी जो रूलिंग है और उसकी जो चेकिंग जो हमारे वेंडर की तरफ से आया है उसको चेक करने के लिए सारा हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं इस मशीन के ऊपर। ये मेन हमारा मटेरियल जिसे हम डेनिम कहते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन कोर बिज़नेस है वो डेनिम है। जैसे भी डॉक्टर साहब बाहर एक्सप्लेन कर रहे थे, स्वीडन के अंदर जो सूट पहना जाता है डेनिम जीन्स जिसे हम कहते हैं नॉर्मली, उसको हम प्रोटेक्टिव लेयर के साथ हम बनाते हैं, तो वो उसके मेन मटेरियल यहाँ पे है। हर मटेरियल की एक शेल्फ़ लाइफ होती है, तो उस शेल्फ़ लाइफ को मद्देनज़र रखते हुए और उसके रखने को स्टोर करने को तरीके को मद्देनज़र रखते हुए हम उसको यहाँ पे मटेरियल इन हाउस करते हैं, इसी तरह फिर आगे यूज़ करते हैं गारमेंट्स में। अब आपको मैं दिखाऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, ये हमारा स्टिचिंग यूनिट है जिसके अंदर जितने भी गारमेंट्स जो हैं वो स्टिच किए जाते हैं। इसके जब आपने स्टोर देखा, स्टोर के बाद एक डिपार्टमेंट है कटिंग डिपार्टमेंट, जिधर गारमेंट्स की कटिंग की जाती है। कटिंग के बाद उसकी इस डिपार्टमेंट में आते हैं जिसका हम स्टिचिंग डिपार्टमेंट कहते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्टार्ट जो आपने देखा स्टोर, प्रिक्योरमेंट्स के बाद उसकी कटिंग के बाद जो तीसरा और जो मेन डिपार्टमेंट है वो है स्टिचिंग, जिसके अंदर गारमेंट्स को स्टिच किया जाता है। जो हमारा डिपार्टमेंट जो हमारा बिज़नेस है इसके अंदर हम गारमेंट्स को 3 हिस्सों पे डिवाइड करते हैं, उसका अपर, उसका इनर और उसका एक्सेसरीज़। अपर के अंदर जितने भी अपर बॉडीज़ हैं, जिस तरह एक शर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये गारमेंट एक शर्ट आपको नॉर्मल शर्ट लगती है, ठीक है, लेकिन हम इसको मोटर बाइक राइडर्स के लिए हम इसको प्रोटेक्टिव बनाते हैं। किस तरह? इसके अंदर इसका इनर लगा के, ये आप देख सकते हैं अंदर से, इसके अंदर आपको एक येलो कलर का फैब्रिक नज़र आ रहा होगा। जो ये येलो कलर का फैब्रिक है यही एक्चुअली इसको प्रोटेक्टिव बनाता है। उसके साथ साथ इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है ये प्रोटेक्टर। जब एक राइडर गिरता है बाइक से तो उसको जब वो नीचे इम्पैक्ट आता है तो उसको ये बचाता है, उसकी हड्डी को, मतलब जो हाली इम्पैक्ट एरियाज़ हैं जब राइडर अब गिरता है तो आपकी वो या आपकी नी है या आपका शोल्डर है या आपकी एल्बो है, तो जो एल्बो है और जो आपका शोल्डर है या आपकी नी है उसको ये आपको बचाते हैं। इसकी भी एक लिमिटेशंस हैं, टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ ने एक लिमिटेशन सेट की हुई हैं, उसके मुताबिक हम इसको बनाते हैं और उसके मुताबिक हम इसको लगाते हैं, जो कि एक राइडर को गिरते हुए उसको बचाता है। अच्छा, ये है हमारा R&D और पैटर्न डिपार्टमेंट। आपके रिलेटेड आपके मसलन यू शुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग दिस, लाइक आप यहाँ पे जितने भी गारमेंट्स हैं उनको बनाने से पहले जो पैटर्न्स डिज़ाइन होते हैं वो इस डिपार्टमेंट में होते हैं। हमारे पास एक पैटर्न मास्टर्स हैं जो कि पहले एक बेस पैटर्न सेट करते हैं और बेस पैटर्न को हम डिजिटाइज करके साइजिंग करके अगले पैटर्न्स तैयार करते हैं। उस जगह पे आप देख सकती हैं वो एक कर रहा है शुरू से ही, एक पैंट को वो डिज़ाइन कर रहा है, डिज़ाइन करने के बाद वो उसको डिजिटाइज करेगा, डिजिटाइज करने के बाद उसकी साइजिंग बनाएगा और साइजिंग हर पैटर्न साइज़ वाइज हर पैटर्न को बना के आगे कटिंग डिपार्टमेंट को इशू करेगा। तो ये एक पिलर है किसी भी गारमेंट को बनाने के लिए, गारमेंट को शेप देने के लिए जितनी भी एफर्ट्स हैं वो इस डिपार्टमेंट में होती हैं।
तो मटेरियल्स में डेनिम इज़ द फर्स्ट वन। उसके अलावा हमारे पास जिस तरह हमने चेक देखा, चेक शर्ट्स चलती हैं, उसके अलावा हुडीज चलती हैं, उसके अलावा हम लेदर गारमेंट्स बनाते हैं। तो इस तरह के ये मेन मटेरियल्स हैं। इसके आगे क्लासिफिकेशंस हैं, अपना हमारे अपने स्टाइल्स हैं, हमारे अपने डिज़ाइंस हैं, उसको हम करते हैं, लेकिन मेजर यही हैं सारे। हर पैटर्न को उन्होंने उसके इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि उसको एक मुकम्मल शेप, जब एक जैकेट तैयार हो जाए या मुकम्मल हो जाए, उसको एक मुकम्मल शेप दी जा सके। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्चुअली कंट्रोल होती है उसका वेरी स्टार्ट पॉइंट से, जो कि है पैटर्न। ठीक है, उसके बाद जब इन्होंने एक पैटर्न डिज़ाइन कर दिया, जैसे मैंने को पहले बताया, हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं साइज़ वाइज, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल टिल 5XL टू 10XL भी होते हैं। उसको हम मैनुअली डिज़ाइन नहीं कर सकते, या अगर हम डिज़ाइन करते भी हैं तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू डिज़ाइन दैट। उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर और एक एक्सपर्ट मौजूद है जो कि उसको कंप्यूटर में डिज़ाइन करता है और विद इन अ सेकेंड्स उसको साइज़ वाइज ग्रेड कर देता है। उसके लिए हम आपको उधर लेके चलते हैं, उधर आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा होगा। अब यहाँ पे पहले से वो एक काम कर रहा था। अब इसके पास एक बेस पैटर्न पहले से मौजूद था जो कि पैटर्न मास्टर ने बनाया था किसी भी साइज़ का। उसको उसने ग्रेड करना है साइजिंग के हिसाब से जो उसके पास ऑर्डर मौजूद है। उसके लिए अब सबसे पहले उस बेस पैटर्न को ड्रॉ करेगा। ड्रॉ करने के बाद अपने सिस्टम के अंदर फार्मूलाज लगाएगा जो कि उसके पास साइज़ ग्रेडिंग्स मौजूद हैं उसके मुताबिक। जैसे जैसे उसको वो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है उस तरह कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली उसको जनरेट कर रहा है वहाँ पे। तो सबसे पहले आपको मटेरियल्स में दिखा देता हूँ। सॉरी, जो मेजर और सबसे जो हमारा कोर बिजनेस था हमेशा से वो दैट वाज लेदर। तो ये एक लेदर स्किन है जिसको हम एक गारमेंट की फॉर्म में स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द प्रोसेसेस जो आपने देखे हैं, एसेसरीज, मटेरियल्स, उसके बाद उसकी कटिंग, उसके बाद उसकी स्टिचिंग, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन लेदर रिलेटेड हो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा मेजर बिजनेस है, सॉरी, वो है डेनिम। तो डेनिम इज़ लाइक अब सेकंड मेजर बिजनेस। डेनिम के लिए अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल बिजनेस, बिकॉज जब भी एक फैब्रिक आता है, इसके 3 शेड्स हैं, दैट वाज अ रॉ, मतलब जब मटेरियल आया वो इस फॉर्म में था। उसको गारमेंट्स बनाने के बाद उसको डिफरेंट शेड्स देना, दैट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग, जिसे हम वॉशिंग कहते हैं। सो वॉशिंग वाज द प्रोसेस टू डू दैट। ओके, तो उसके बाद इसकी ग्रेडिंग्स और उसके बाद उसको मोटर बाइक बिज़नेस के अंदर रहते हुए CE स्टैंडर्ड्स जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया था, उसको राइडर को सेफ़ रखने के लिए हम उसको मद्देनज़र रख के गारमेंट डिज़ाइन और बनाना पड़ता है। ठीक, तो दीज आर ऑल द गारमेंट्स। ये एक डेनिम जीन्स है। देखने को तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल जीन्स है जिस तरह हम पहनते हैं, लेकिन राइडर्स के लिए, राइडर्स की सेफ्टी के लिए हम इसके अंदर कुछ सेफ्टी फैब्रिक्स और सेफ्टी प्रोटेक्टर्स जो कि अभी पहले आपने देखे हैं वो लगाते हैं। अब इसके अंदर जितना भी अब ये लोग फैब्रिक देख रहे हैं इसके अंदर स्टिच हुआ हुआ, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एरामिड, जो कि एक राइडर जब गिरता है उसको अब्रेजन मतलब रगड़ से बचाता है और उसको उसकी हीट से बचाता है जब वो नीचे गिर के स्लिप होता है। उसके बाद उसकी ये जो पॉकेट्स हैं इसके अंदर हम प्रोटेक्शंस डालते हैं। जब भी राइडर गिरेगा वो एक पोजीशन पे गिरता है इस तरह। ठीक है, जब इस तरह गिरेगा तो ज़ाहिर बात है सबसे पहले उसका कंधा, उसकी कोनी और उसकी हिप्स लगते हैं। तो उन चीज़ों को सबसे पहले हमने प्रोटेक्ट करना है, उसको हम कहते हैं हाईली इम्पैक्ट एरियाज। ठीक है, उसके बाद वो रोल होगा, उसके बाद उसको सारा कुछ होगा। उसके लिए स्टार्टिंग फ्रॉम हेलमेट्स टू ग्लव्स टू बूट्स, वो सारा उसका एसेसरी किट में आता है। प्यारे नाजरीन, मीर यूसुफ लेदरवेयर प्राइवेट लिमिटेड सियालकोट के मुतालियाती दौरा पर आए हुए ज़ीटेक कॉलेज ऑफ फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग गुजरांवाला के तालिबात के वफ़द ने फैक्ट्री के मुख्तलिफ शोबाजात का स्टडी टूर किया। फैक्ट्री के एक्सपोर्ट मैनेजर जनाब अहमद भट्ट ने न सिर्फ मेहमान तालिबात को मुख्तलिफ शोबाजात और अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में ब्रीफिंग दी, बल्कि उनके सवालात के
तफसीली जवाबात भी दिए। आइए अब आपको लिए चलते हैं ज़ुहराने की जानिब, जिसका एहतमाम मीर यूसुफ लेदरवेयर की मैनेजमेंट ने मेहमान, तालिबात और डेलीगेशन के दीगर तमाम अरकान के एजाज़ में कर रखा है। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना मीर है और मैं यहाँ मीर यूसुफ लेदरवेयर की डायरेक्टर हूँ। आज माशाल्लाह से हमारे पास गुजरांवाला से स्टडी टूर के लिए यहाँ पे जी टेक कॉलेज है, वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के और फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स आए थे। उनको हम लोगों ने अपनी फैक्ट्री का टूर करवाया, उनको दिखाया कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है और यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट हमारी जो चीज़ें बनती हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में रिकग्नाइज हैं, उसका हमने उनका सारा प्रोसेस दिखाया और उनके साथ हमने एक अच्छा सा लंच किया। और हमारी यहाँ आज की स्पेशलिटी गरम गरम जलेबियाँ थी जिसका हमने बहुत इंजॉय किया। सो थैंक यू सो मच जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं जी खावर मीर सियालकोट से जी। मेरा ताल्लुक लेदर गारमेंट इंडस्ट्रीज से है, मीर यूसुफ लेदरवेयर से। आज मेरे लिए बड़ा अच्छा मौका था कि आज हमारे दोस्त प्रोफेसर औरंगज़ेब साहब गुजरांवाला से तशरीफ़ लेके आए। उनका अपना कॉलेज है जी टेक के नाम का, जिसमें फ़ैशन डिज़ाइनिंग और दूसरे टेक्सटाइल का गारमेंट जो है ना वो डिज़ाइन करके वो अपने स्टूडेंट्स को उधर वो टीच कर रहे हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमने उनको अपना सारा सेटअप दिखाया है, जिसमें डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट था, कटिंग डिपार्टमेंट है, फैशन डिपार्टमेंट है और दूसरा हमने टेक्सटाइल जो हम इंपोर्ट करते हैं लोकल भी करते हैं, क्योंकि उनका डिज़ाइनिंग का था, हम भी डिज़ाइनिंग का माशाल्लाह करके एक्सपोर्ट करते हैं। और मुझे ये चीज़ जानकर बड़ी खुशी हुई कि जो स्टूडेंट्स थी उनका माशाल्लाह विजन बड़ा अच्छा था। मेरे सारा क्रेडिट जाता है कि मैनेजमेंट जो है इसकी जो कॉलेज की मैनेजमेंट है उससे चलता है पता है कि लड़कियों को माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से उसकी टीचर्स हैं या ख़ुद प्रिंसिपल साहब हैं कितने अच्छे तरीके से उसको लुक आफ्टर करते हैं, वो कितने विजनरी स्टाफ है उनका। और जब उनको मैंने कहा जी कि आप ऐसा करें कि आप अपने कॉलेज की तरफ से आए हैं तो आप ऐसा करें कि कुछ ना कुछ तो आप डिबेट करें, बताएं कि हो सकता है कि जैसे टीचर साथ हैं, प्रोफेसर साथ हैं, हो सकता है कि वो चीज़ें वो ना बोले जो वाक़तन अंदर की चीज़ें हैं। लेकिन ये चीज़ जानकर खुशी हुई कि उन स्टूडेंट्स ने आके बिल्कुल
अपना बताया उन्होंने कि जी हम क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। उनकी बातचीत से जो उन्होंने बातचीत की, उससे पता चला था कि वाक़ईतन इस कॉलेज की लाइफ है, वो यहाँ पे माशाल्लाह स्टूडेंट्स अच्छी निकल सकती हैं। और दूसरा ये कि हमारा अपना भी स्कूल था, मेरी वालदा मरहूमा का स्कूल था कि हकीम मोहम्मद मीर यूसुफ मीर मेमोरियल स्टिचिंग सेंटर फॉर वुमेन। तकरीबन उन्होंने चलाया, तकरीबन 15 साल 20 साल चलाया। 2013 में उनकी डेथ हो गई थी। वो लेके आती थी कपड़ा फैसलाबाद से, फिर लड़कियों को सिखाना, जितनी मोहल्ले की लड़कियाँ थी, 50 मशीनें थी हमारी, वो सिखाती थी। उसके बाद फिर बाहर दुकान रखी हुई थी, 10-20 रुपये का, 30 रुपये का वो बेचते थे। लड़कियों को शौक़ पड़ गया। इस तरह लड़कियाँ उधर माशाल्लाह कम से कम 20-25 ऐसी लड़कियाँ थी कि जिन्होंने शादी से पहले अपना हुनर जो है ना वो उधर से सीखा, और माशाल्लाह अपने बहन भाई के कपड़े वगैरह भी वो खुद सीती थी, और बहुत अच्छा वो पैसा भी कमाती थी। आज के स्कूल का जो ट्रिप है ये उन बच्चियों के लिए बड़ा अच्छा है और हमारे लिए बड़ा अच्छा है। उन्होंने हमें दावत दी है कि आप आएँ, आके देखें। हो सकता है हम इन लड़कियों में बच्चियों में से कोई ऐसा कोई लेके आए, लड़की को लेके आए जो हमारे डिज़ाइनिंग जो डिपार्टमेंट हमारा है उनके लिए हम एक्सपोर्ट के लिए हम ना इनकी खिदमत हासिल करें। मुझे उम्मीद है कि जैसे कि आज विज़िट किया उन्होंने, जो हमारी गुफ्तगू हुई है, इस गुफ्तगू से चलता है पता कि मेरे ख्याल में 2-3-4 ऐसी लड़कियां हैं कि जिनको हम फ्यूचर के अंदर ना अपनी फैक्ट्री के अंदर एज ए डिज़ाइनर हम रख सकते हैं। नाज़रीन, मीर यूसुफ लेदरवेयर के MD मारूफ खावर मीर की बेगम साहिबा सारा मारूफ मीर हमारे साथ मौजूद हैं, जो ख़ुद भी मीर यूसुफ लेदरवेयर की डायरेक्टर्स हैं। आइए आज का जो ZTech कॉलेज का विज़िट है मीर यूसुफ लेदरवेयर फैक्ट्री का, इसके हवाले से उनके ख़यालात आप तक पहुंचाते हैं। जी, ये आप बताएं मैडम कि आज माशाल्लाह गुजरांवाला का एक बड़ा मारूफ कॉलेज है फ़ैशन डिज़ाइनिंग का, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का। वहाँ की बच्चियाँ, काफ़ी तालिबात, उनकी टीचर्स यहाँ पे आई, उन्होंने विज़िट किया, स्टडी टूर था उनका। तो आपने माशाल्लाह उनको अपनी फैक्ट्री के मुख्तलिफ़ शोबाजात दिखाए, उनको काफ़ी नॉलेज भी मिला। तो इस विज़िट के हवाले से आप क्या कहती हैं? जी, आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास स्टडी टूर के लिए गुजरांवाला से माशाल्लाह स्टूडेंट्स आई थी जो कि ZTech कॉलेज की हैं। उनका विज़न देखकर हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि वो लोग बहुत ही पैशनेट थे अपने करियर को लेकर, अपने गोल्स को लेकर। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। हमने उनको बताया कि कैसे हम लोग एक एक्सपोर्ट करते हैं और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, हमारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड हैं और हमारे कस्टमर्स भी बहुत वेल नोन हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दी और हमने बताया कि कैसे वो लोग भी इस मार्केट के अंदर टैप इन कर सकते हैं। और इसमें माशाल्लाह उनमें से कुछ तालिबात ने आपसे रिक्वेस्ट भी की कि अगर हमने यहाँ इंटर्नशिप करनी हो आपकी फैक्ट्री में, तो उसका क्या तरीक़ाकार है, और फिर आपने उनको गाइड भी किया। जी बिल्कुल। हमने उन्हें बताया कि ज़रूर हमें बहुत खुशी होगी अगर हमारे पास आके इंटर्नशिप करें, क्योंकि हम लोग तो प्रोटेक्टिव वेयर मोटरसाइकिलिस्ट के लिए भी बनाते हैं। तो उससे रिलेटेड अगर वो लोग भी हमें अपने बताएं डिज़ाइंस, अपने विजन्स बताएं कि कैसे हम लोग फ़ैशन और इसको कंबाइन कर सकते हैं और एक अच्छा प्रोडक्ट बाहर निकाल सकते हैं, तो मुझे लगता है वो हमें बहुत हेल्प कर सकते हैं इसमें। तो उसके रिलेटेड भी उन्होंने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी कि कैसे डिफरेंट फैब्रिक्स और डिफरेंट कलर्स वगैरह थीम्स को आप मैचिंग करके एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट किया जा सकता है। तो आपने खुद भी तो माशाल्लाह इसी हवाले से एजुकेशन ली हुई है, डिजाइनिंग के हवाले से। आप रहे करम पहले थोड़ा अपना बताएं ना कि आपने क्या मैंने फैशन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन से फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने एक प्रोडक्ट को क्रिएट करना होता है स्क्रैच से, उसको फिर मार्केट भी करना है। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है फ्रॉम क्रिएटिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच लेकर उसको मार्केट करने तक। तो इसमें आपका प्रोडक्ट बहुत ही वैल्यू एडेड होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए जो कि यूजुअली मार्केट में पहले नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा जो कि बिल्कुल नया है। तो इससे रिलेटेड मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी कि अगर वो लोग कुछ नया लेकर आए तो ज़रूर कामयाब होंगे। जी, तो जैसा कि आप माशाल्लाह अपनी फर्म के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए आप डायरेक्टर भी हैं और बड़ी ज़री खिदमात भी सरअंजाम दे रही हैं अपनी फैक्ट्री के लिए। ये तो आपका अपना बिजनेस है, इसमें आपकी डिज़ाइनिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, दीगर चीज़ें। तो आप क्या समझती हैं कि
बाकी भी जो हमारी बेटियां इसी हवाले से फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के हवाले से जो एजुकेशन हासिल कर रही हैं, हाँ जी, तो उनका फ्यूचर कैसा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत कंपटीशन है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और हर कोई ऑनलाइन ज़्यादा उनके लिए एक्सेसिबल है। घर से बैठे बैठे आप अपना कोई भी प्रोडक्ट नया बनाते हैं, आप उसको मार्केट कर सकते हैं और बेच सकते हैं। तो आई थिंक कि फ़ैशन एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप बहुत ही ईज़िली अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपने बस अपना क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करना होता है और उसको अगर आप अच्छे से मार्केट कर लेंगे तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी। तो ये जो आज बच्चियां आई थी, जी, स्टूडेंट्स, इनको आप क्या मैसेज देती हैं आखिर में? मैं इनको ये मैसेज देती हूँ कि बस आप हार्डवर्क करें, और आई थिंक हार्डवर्क इज़ द की, जो कि आपको, अगर आपके पास ऐसा ख्याल है कि आपने कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो आपके लिए बहुत आसान होगा अगर आप उससे रिलेटेड अपना करियर में बिल्कुल पैशनेट रहें और कुछ नया लेके आएँ, हमारे मुल्क के लिए भी कुछ डिफरेंट करें, ताकि हमारा मुल्क भी इस तरह से रोशन हो और हमें अच्छा एक फ्यूचर नज़र आए। तो इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने सारा मारूफ मीर की बातें सुनी। आइए अब एक छोटा सा सेगमेंट है सारा मारूफ मीर, जैसा कि पहले मैंने आपको अर्ज़ किया, ये चूँकि डायरेक्टर भी हैं इसी फर्म की और इनके ससुर जो हैं वो चेयरमैन हैं मीर यूसुफ लेदरवेयर के, जनाब सुहेल खावर मीर। इनकी जानिब से जैसे आपने देखा कि बड़ा लेविश किस्म का लंच भी दिया गया मेहमानों और तालिबात के एज़ाज़ में, और अभी कुछ गिफ्ट्स हैं जो डायरेक्टर साहिबा और चेयरमैन साहब जो हैं मीर यूसुफ लेदरवेयर के, वो बच्चों में तकसीम करेंगे। तो ये एक छोटा सा सेगमेंट है, आइए अब उसकी जानिब चलते हैं। प्यारे नाजरीन, आपने और गुजरांवाला से तशरीफ़ लाई हुई हमारी ज़ीटेक कॉलेज ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की मेहमान तालिबात ने हमारी फैक्ट्री मीर यूसुफ लेदरवेयर का बड़ा तफसीली मुतालियाती दौरा किया। हमने आपको फैक्ट्री के एमडी और दीगर डायरेक्टरान से भी मिलवाया। इसके अलावा अपने मेहमानों के लिए एक बड़े पुरतकल्लफ ज़ुहराने का भी हमने एहतमाम कर रखा था, आपने वो भी मुलाहज़ा किया। और आखिर में फैक्ट्री मैनेजमेंट की जानिब से मेहमान तालिबात को बड़े खूबसूरत छोटे छोटे ब्यूटी बॉक्सेस के गिफ्ट देकर उन्हें रुखसत किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही अब हम भी लेंगे आपसे रुखसत। अल्लाह हाफिज़। ओ चल मेरे नू चली। रौनक हो जाऊं चट में, चल मेले
चलिए ओ रौनक हो जाऊं छठ में चल मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ दे बट में चल मेले नू चलिए हाय चल